इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए में से पी और डी गायब हो चुके हैं, सिर्फ ए बचा हुआ है और ए का मतलब है अतीक, आतंक, अल्लाह और अखिलेश। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर सर। सर, ये जो संगीत सोम का इतना बड़ा बयान आया है और अखिलेश यादव पे इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है कि ये पीडीए की रणनीति जो कर रहे हैं उसमें से पी और डी गायब हो चुके हैं और ए के नए मतलब निकाले जा रहे हैं, ऐसे में क्या संदेश जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के लिए 2012 से लेकर के 2017 दो बार वो विधायकी जीत चुके हैं मेरठ के सरदाना सीट से। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और बयानवीर नेताओं में से एक है ये। इनके बयान बार बारी विपक्षी पार्टियों को चुपते रहे, इस प्रकार की बातें इन्होंने कही हैं। हाल ही में क्या हुआ, मेरठ में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब के सम्मान में वो कार्यक्रम था, तो वहां पर संगीत सोम पहुंचते हैं और उस वक्त वो वहां पर खड़े होकर के अखिलेश यादव की जो सो कॉल्ड पीडीए की राजनीति है उसके ऊपर निशाना साधते हैं। कहते हैं, पहली बात तो देखिए, इससे पहले भी कई नेताओं ने बोला है कि इनका पीडीए का जो फॉर्मूला है वो आए दिन बदलता रहता है। योगी आदित्यनाथ ने भी इसके ऊपर कई बार टिप्पणियां करी हुई है कि पीडीए को लेकर के बोलते तो हैं लेकिन पिछड़े, दलित और आदिवासियों की बात करने वाले ये केवल बात ही करते हैं, जमीन पर उसे इंप्लीमेंट करने वाले नेताओं में से नहीं है अखिलेश यादव। उसी चीज को साधते हुए संगीत सोम ने बोला कि एक आप बात बताइए, आप पीडीए में से पीडी भूल जाइए कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पीडी की है, पिछड़े और दलितों की नहीं है। ये केवल ए की है। अब ए में भी उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों की नहीं है, इस ए में ये अतीक की है, ये अखिलेश की है, ये अपराध की है और ये अल्लाह की है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे रूप से कहा कि ये केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक के साथ होते हैं, जो आतंकी सोच के व्यक्ति होते हैं, जो आपराधिक व्यक्ति होते हैं। अतीक अहमद हो गए, उन्होंने मुख्तार अंसारी का भी नाम बाद में मीडिया के सामने लिया। उन्होंने कहा मुख्तार और अतीक के साथ रहने वाले और उनका साथ देने वाले नेताओं में से ये एक है। और उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उन सारी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं जिसका इल्जाम अतीक अहमद पर लगा हुआ है। तो आप समझिए कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में अखिलेश यादव को भी आतंकी बोल दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर इनकी मित्रता अतीक अहमद के साथ थी तो इसका सीधा अर्थ यह बनता है कि इनको भी सारी चीजों के बारे में पता था, इनके ही पार्टी का वो विधायक हुआ करता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े आतंकी भी हैं अखिलेश यादव के ऊपर। उन्होंने यह आरोप लगाया और उन्होंने इस अखिलेश यादव की जो पीडीए की राजनीति है उसको बिल्कुल मट्टी में धंसाने का काम कर दिया है। सर, क्योंकि इस ए का एक डेफिनेशन संगीत सोम ने अतीक और आतंक दोनों ही कहा है। ऐसे में जब धुरंधर फिल्म आई थी जिसमें अतीक अहमद का भी रोल दिखाया गया था कहीं ना कहीं, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया था, उनको बहुत तकलीफ हुई थी। देखिए, वो केवल अखिलेश यादव नहीं थे, कई सारे ऐसे जर्मनी के यूट्यूबर्स भी हैं जिनको बहुत समस्या हुई थी। पूरे के पूरे विपक्ष को बहुत बड़ी समस्या होने लग गई थी कि भाई साहब ऐसी मूवी क्यों आ गई, ये तो हमारी रियलिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा बताया गया। अरे उनके हिसाब से वो प्रोपेगेंडा है। आप मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि उसके ऊपर तो मीम्स बन रही है कि हमें तो कहीं से भी प्रोपेगेंडा नहीं लगता ये, और पता नहीं पूरे विपक्ष को ये प्रोपेगेंडा कहां लगता है। जो जर्मनी के यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी उसका अगर आप कमेंट सेक्शन खोल के देखिएगा तो उसमें सबके सब यही कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आई एम हिटिंग दिस यूट्यूबर। और इससे पहले भी कई ऐसे मौके आ चुके हैं। तो खैर वो सब हटाते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि जब आज संगीत सोम ने धुरंधर की बात की तो उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि अतीक और आतंक के बारे में ही उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि मुझे हर घर में, उत्तर प्रदेश के हर घर से मुझे एक एक धुरंधर चाहिए। उन्होंने ये स्टेटमेंट देते हुए यह भी कहा कि अगर आप हर घर में धुरंधर पैदा करेंगे तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि हम आतंकियों के घर में घुस करके उसे मारने का काम करेंगे, जैसा कि इससे पहले आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ किया है हमने। और उसी चीज का हवाला देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं धुरंधर फिल्म का भी साथ दे दिया, सीधे तौर से नहीं तो उन्होंने कहीं ना कहीं यह जरूर बता दिया कि धुरंधर जैसी फिल्में समाज में आनी जरूरी है, जिससे कि अतीक अहमद हो या फिर उनके जितने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और सपोर्टर्स होते हैं और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया खुद है अखिलेश यादव, इन सबके सबको जो समस्या हो रही है
उनके पेट में दर्द होने दीजिए, लेकिन ऐसी मूवीज आनी चाहिए और इस प्रकार की चीजें जनता के सामने आनी चाहिए जिससे कि अतीक जैसे गैंगस्टर और के साथ मुख्तार को भी उन्होंने बहुत टारगेट किया, मुख्तार जैसे गैंगस्टर ये सारे के सारे जनता के सामने एक्सपोज हो कि ये ना हिंदुओं के हैं, ना ये मुसलमानों के हैं, ना ये दलितों के हैं, ना ये आदिवासियों के हैं और पिछड़ों के तो कतई नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव दिन रात 24 घंटे चीख चीख कर अपनी राजनीति को पीडीए का बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन जमीन पर वो चीजें बिल्कुल नहीं दिखती। उन्होंने एक और बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की जब सरकार हुआ करती थी तो उस समय पर एक उत्तर प्रदेश की ही बेटी थी जो कि पिछड़े समाज से आती थी, दलितों के समाज से आती थी और राजनीति में बहुत बेहतरीन कार्य कर रही थी। उन्होंने मायावती का हवाला देते हुए कहा कि उस मायावती को मरवाने का प्रयास किया था अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने। गेस्ट हाउस कांड उसका सबसे बड़ा उदाहरण है और उसमें भी अतीक अहमद का हाथ है। तो उन्होंने बताया कि कैसे अखिलेश यादव हो या फिर उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव हो, ये सारे जो पीडीए की बात करते हैं ये तो दलितों को मरवाने की खुद कोशिश करते हैं, दलितों के नेताओं को भी दबाने की खुद कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये बयान तो बिल्कुल झूठे नजर आते हैं जो भी अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, जो दिन रात चीखते चिल्लाते रहते हैं कि पीडीए पीडीए पीडीए, हकीकत में तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो पिछड़े, दलित और आदिवासियों तीनों को और ज्यादा दबाने का काम कर रहे हैं, सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। सर, एक तरफ आपने भी शुरुआत में मुस्लिम वोटों की बात कही कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद ए का मतलब संगीत सोम ने भी अल्लाह भी बताया। तो सर ऐसे में एआईएमआईएम की पार्टी भी अभी चुनाव में उतरने वाली है और एआईएम की पार्टी की तरफ से भी ये बयान आ चुके हैं कि अखिलेश के लिए अब मुस्लिम वोटर्स कतई वोट नहीं करने वाले हैं, वो उनसे नाराज है और अब वो एआईएमआईएम के लिए वोट करेंगे। तो ऐसे में ये जो मुस्लिम वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या ये विधानसभा चुनाव में उनके पक्ष में दिखेगा या फिर विपक्ष में दिखेगा? देखिए, आजकल अखिलेश यादव के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई है कि वो दो नावों पे सवार होकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। दिन रात उनके स्टेटमेंट्स में तो साफ तरीके से यही झलकता है कि वो केवल और केवल मुसलमानों के ही नेता हैं। उनके स्टेटमेंट्स हो, उनके जो काम करने का तरीका है, वो सारी चीजें ऐसे ही होती हैं कि वो केवल और केवल मुसलमानों के ही नेता बनकर के प्रदेश के अंदर बैठे या फिर संसद में जाके बैठे हैं। उनको हिंदुओं ने वोट नहीं किया है, वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब से उनको पता चला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अब भगवा लहर इस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर आई हुई है, जो योगी आदित्यनाथ की लहर आई हुई है, उससे बचने का अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं भी थोड़ा बहुत नकली हिंदुत्ववादी बनके, जैसा कि राहुल गांधी पहले कर चुके हैं, कोट के ऊपर से जनेऊ पहनना, तो इस प्रकार की चीजें करके अगर मुझे थोड़ा बहुत वोट बैंक मिल जाए तो यह मेरे लिए बेहतर होगा। तो अब उन्होंने मंदिर बनाने का ढोंग कर दिया है कि मैं अपने यहां पर मंदिर बनवा रहा हूं। जगह जगह जाकर के ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ से बड़े संत वो खुद हो गए हो। लेकिन मंदिर बनवा रहे हैं और राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो जाएंगे भी नहीं। उन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया था कि ये मंदिर जब बन करके तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं राम मंदिर जाऊंगा, लेकिन ना ये मंदिर कभी बन करके तैयार होगा और ना ही वो राम मंदिर कभी जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सेफई में मंदिर सुंदर नहीं लगता है। सेफई में सेफई महोत्सव जो होता था, जिसमें अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या राय बच्चन हो और बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे आकर के नाचते थे, गाते थे, वो अखिलेश यादव को सुंदर लगता। सर, अखिलेश यादव को इस समय विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, सारी ही पार्टियां लगातार घेर रही हैं। इसका जो प्रभाव है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पे कैसे पड़ने वाला है? इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा कि अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन बहुत ज्यादा खो रहे हैं। एक तरफ आप समझिए बिहार वाली चीज अब इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिहार के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि जो सीमांचल बेल्ट पे कभी आरजेडी और कांग्रेस अपना दावा बताया करती थी, आज वो सीमांचल बेल्ट पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने पूरी तरीके से राजद को उखाड़ करके फेंक दिया। वही चीज इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एआईएम ने बहुत अच्छी तरीके से हुंकार भरा है। हालांकि उनके स्टेटमेंट्स भी जहरीले हैं, इस चीज को कहने में कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अट्रैक्ट एआईएम कर रहा है और हिंदू वोट बैंक पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ का साथ दे रहा है। और दूसरी चीज
कि आप हिंदू वोट बैंक को छोड़ दीजिए, अगर आप पूरे प्रदेश के रूप में देखेंगे, एक बड़ी जनसंख्या के रूप में देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का कोई भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, वो ये समझता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जब से 2017 के बाद से मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा रहने लायक हुई है। प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट्स हुए हैं, जगह जगह से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ना केवल देश भर से इन्वेस्टमेंट बल्कि विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट लेकर के आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। और उसके बाद आप एक चीज समझिए कि ये जो पीडीए की बात करते हैं, उसमें इन्होंने तो एक और बहुत बड़ा एक्सपोज कर दिया। संगीत सोम कहते हैं कि आप समझिए कि आपकी पार्टी का आजम खान गुस्ताखी कर रहा था बाबा साहेब को लेकर के, उस समय तो आपने नहीं बोला। मतलब वो समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि आप ही की पार्टी का नेता जो है वो खड़े होकर के बाबा साहेब के बारे में गुस्ताखी भर शब्द बोलता था। और उस समय पर आप नहीं बोलते थे कि पिछड़े और दलित और आदिवासियों की राजनीति मैं करता हूं, मैं इसको निकाल दूंगा अपनी पार्टी से। और आज तक भी आप उसके पैरोकार बनकर के मीडिया के सामने और पूरे देश के सामने घूमते हैं। तो ऐसे में जो आप आजम खान के हो गए हैं, जो आप अतीक के हो गए, जो आप मुख्तार के हो गए, जो आप आतंकवाद के हो गए, जो आप सो कॉल्ड अल्लाह के हो गए, तो आप बचे किसके? आप पिछड़े दलित आदिवासियों के तो बचे ही नहीं। आप केवल और केवल वोट बैंक की वजह से अपनी राजनीति साध रहे हैं। प्रदेश के अंदर आप किसी के नहीं हो सकते। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार दिख रहा है। यूपी की सियासत फिलहाल बेहद गरमाई हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि इसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या पड़ता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।